कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में मकर संक्रांति कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त और कितने बजे से कितने बजे तक दान का है शुभ मुहूर्त और किन चीज़ों का दान करने से हमें घर में सुख समृद्धि का निवास होगा। 14 तारीख को खिचड़ी मनाते हैं जो पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं उसकी मुख्य क्या कारण है खिचड़ी मनाने का और खिचड़ी क्यों बोलते हैं और उस दिन क्या हमें दान करना चाहिए। जो पूरे भारतवर्ष कोई भी धर्म के लोग इस चीज को दान करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आइए चलते हैं दान की देखने की क्या हम दान कर सकते हैं। ये है चना का दाल जो हम दान करने के लिए हम उपयोग में लाएंगे। ये सारी चीजें शनि और सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए होता है, जो हमें उनकी वैसी प्रभाव मिले जिससे हमारी सुख बढ़े। और ये है काला उड़द जो शनि को बहुत पसंद है और ये चीज दान करने से शनि देवता के जो कुप्रभाव होते हैं वो शांत होता है। ये है चावल जो दाल और चावल के साथ हम खिचड़ी के दिन यानी 14 तारीख को हम दान करते हैं तो हमें राहु केतु से भी हमें शांति मिलती है। और ये है चिड़वा जो हम दही चूड़ा उस दिन हम खाते हैं और दान करते हैं तो हमें शनि की जो भी कुप्रभाव होता है उससे हमें छुटकारा मिलता है। और नमक दान होता है जो नमक दान करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये सारे चीज शनि को ही प्रसन्न करने के होते हैं। सूर्य भगवान शनि के घर जाते हैं जो शनि देव है, सूर्य भगवान के पुत्र हैं और खिचड़ी के दिन ही वो उनसे मिलने जाते हैं। इसलिए उन दोनों का प्रभाव खराब हमारे राशियों पर ना पड़े, इसलिए इन चीजों का दान करते हैं। ये सभी शनि और राहु से जुड़े हुए सारे इसमें चीज है। ये है पापड़ जो उड़द की दाल के ही पापड़ होते हैं जो इसे भी हमें उस दिन दान जरूर करना चाहिए और अपने भोजन में भी सेवन करना चाहिए। ये है काला तिल जो कि अच्छे भी मिलते हैं और पूजा के नाम पे कुछ और भी मिलते हैं। तो हम तिलकुट बनाकर इसको गुड़ में इसको हम अपने सेवन भी करेंगे और इससे हम 5 कर्म भी उस दिन करेंगे। जैसे कि इसको हम पानी में डालकर स्नान करेंगे, दूसरा हम भोजन में खाएंगे, तीसरा हम जल में डालकर इसको पिएंगे, चौथा हम नारायण को भोग लगाएंगे। इसी तरीके से हमें पांचवा है कि इसको तिल का दान करना बहुत ही आवश्यक होता है खिचड़ी के दिन। तो हम ये 5 कर्म इसे तिल से हम करते हैं। और उसके बाद ये गुड़ है जो गुड़ हमें जरूर दान करना चाहिए। इसे हमारे सूर्य देवता मजबूत होते हैं। सूर्य जिसके विरासी मजबूत होता है उसे कोई भी नहीं रोक सकता है तरक्की पाने से। और हम उस दिन जैसे ठंड के मौसम में होता है तो हमें एक वस्त्र भी दान करना चाहिए। ऊनी वस्त्र कंबल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप कोई भी गर्म कपड़ा छोटा या अपने आवश्यकता अनुसार सुविधा के अनुसार आप उसे एक दान में आप उसे रख सकते हैं। आइए जानते हैं उस दिन किस दिन हम कितने बजे से हम ये दान करेंगे और कब हम इसका पूजा का समापन करेंगे। चलते हैं उस वीडियो की तरफ। तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किया जा सकता है, यानी कि प्रदोष काल तक किया जाता है। प्रदोष काल से पहले, सूर्यास्त से पहले ही कर ले तो बढ़िया होता है तथा दान करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ साथ तिल का दान भी किया जाता है। जान लेते हैं कुछ दान करने के तरीके। तो स्नान करने के बाद सूर्य को 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करें। अपनी श्रद्धा के मुताबिक वस्त्र, अन्न और धन का दान करना चाहिए। अब जानते हैं मकर संक्रांति के लिए दान करने का शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति 2025 का शुभ मुहूर्त पुण्य काल जो समय है वो सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक है। इस समय हमें दान नहीं करना है। तो दिल्ली में मंगलवार राहु काल दोपहर 3 बजे के 4:30 तक रहेगा। राहु काल का समय हर हफ्ते एक ही जैसा होता है, यानी कि शुभ कार्य, यानी कि अगर आप गंगा समय इस समय स्नान कर रहे हैं तो हाथ में संकल्प ना लें, तो कुछ शुभ कार्य करने की इसमें मनाही होती है। ये आपने जाना कि इस समय हमें दान नहीं करना है। अब जानते हैं कि 14 दीप जो हम जलाएंगे मकर संक्रांति के दिन तो क्या फल देंगे और कहाँ कहाँ जलाना है।
14 दीपक आपको घी, तेल अथवा तिल के तेल से ही जलाना है। ध्यान रखें कि सभी तेल एक प्रकार के हों और सभी दीपक में एक ही प्रकार की लंबी वाली बाती हो जिसमें हमें दीप जलाना है। 14 दीपक हमें एक अपने थाल में पूजा कर कर उसको रख लेने से 14 दीपक हम रखेंगे। उसके ऊपर हमें रोली, जल के छींटे, अक्षत डालकर उनको प्रणाम करेंगे। उसके बाद 14 दीपक में तेल और बत्ती रखेंगे। तो पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल के सामने आप जला सकते हैं। दूसरा दीपक तुलसी के पास जलाएं। तीसरा दीपक अपने घर के रसोई में जलाएं क्योंकि अन्नपूर्णा का वहाँ निवास है। चौथा दीपक पितरों के निमित्त रखेंगे जिसकी बत्ती का मुख होगा आपके दक्षिण की तरफ और वहाँ देखकर दक्षिण की तरफ अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वैसे ही पांचवा दीपक अपने मुख्य जो घर है आपका मुख्य गेट है उसके दोनों साइड आपको एक कम से कम वहाँ पे एक जोत रखना है। छठा है नदी बावड़ी। अगर नदी बावड़ी पास में ना हो तो एक पात्र में जल भरकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल के उसके समीप एक दीपक रखेंगे। वैसे ही सातवां दीपक आपको बड़ी जो बेलपत्र हो जिसमें कम से कम 1000 पत्ते हों वहाँ पे उसके पास में जलाते हैं। साथ में ही उसके बाद आपको 8 नंबर पे पीपल का पेड़ हो जाता है तो वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है। 9वां में हो जाता है कि आंवले की पेड़ के नीचे आपको एक दीप जलानी है। साथ में ही बहुत लोग अब घर पर भी शमी के पत्र रखे हैं लेकिन हम कोशिश करें कि जिस शमी के पत्र में फूल आ रहे हैं उस वृक्ष के नीचे आप दीप जलाएं। 11वां है बट वृक्ष, एक वहाँ पे दीप जलाएं। 12वां है भगवान शिव के मंदिर में आप एक जलाना है। 13 नंबर है यज्ञशाला, जहाँ पर रोज यज्ञ होता हो अथवा या किसी मुहूर्त पर भी यज्ञ हो वहाँ पर हमें एक यज्ञशाला के पास एक दीपक जलाना है। 14 है गौशाला, वहाँ पे जहाँ पे गाय बंधी रहती हैं वहाँ पर, मगर ध्यान रखिए कि गायों को नुकसान नहीं हो, वहाँ के मालिकों से आज्ञा लेकर दीप जलाएं। अगर इनमें से कोई जगह आपको प्राप्त ना हो तो उनका नाम रख कर घर पर भी आप दीप जला सकते हैं। और साथ में ही आप 14 दीपक की एक बाती बनाकर भी आप जला सकते। अगर कहीं बाहर जाने में आप समर्थ नहीं हैं, इतने प्लांट्स आपको नहीं मिल सकते, इतने पौधे आपके पास नहीं हैं, तो 14 दीप का एक दीप जलाएं और अपने घर पर भी जला सकते हैं। या आप 14 दीपक में जलाएं और सभी के नाम रख कर एक एक दीप रख दें। दीपक के नीचे आपको थोड़ी सी पीले रंग का चावल रखना है। आशा करते हैं ये 14 प्रकार के अनाज और 14 प्रकार से दीप जलाने की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और जो न समझ में आया हो तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा हमें। जय श्री कृष्णा।